हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज 2026, जिसके अंदर हम लोग उत्तराखंड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज उसका ये 4th सेशन है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। यूकेपीएससी जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट बोलता है वो बोलता है 150 वर्ड्स आंसर देने के लिए, लेकिन हम 150 वर्ड्स पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हम लोग जो आंसर प्रैक्टिस करेंगे वो 200 वर्ड्स पे करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर में हम जब 200 वर्ड्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो 150 वर्ड्स तो एग्जाम के अंदर में इजीली लिख पाए। दूसरा पॉइंट ये है कि इस सीरीज से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपना एक्सप्लेनेशन नॉर्मल लैंग्वेज में रखूंगा, लेकिन टेक्स्ट जो रीड करूंगा वो इंग्लिश का होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद हिंदी के आंसर्स को, मॉडल आंसर को एक बार पढ़ लेंगे तो उन्हें पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात ये आती है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। जो क्वेश्चन है अगर उसकी आपको मॉडल आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे और 2 या 3 दिन के अंदर आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपकी मेल आईडी पर। नेक्स्ट बात अब आपकी आती है कि इस सीरीज को यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए और सुनने के बाद दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर से लिखिए, फिर दोनों आंसर को कंपेयर कीजिए और आप देखेंगे कि उसके अंदर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। आप उसे कंपेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज विद रेफरेंस टू टेथियस सी थ्योरी। टेथियस सी थ्योरी के रेफरेंस में आप हिमालयाज का ओरिजिन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो, ये टेथियस सी थ्योरी क्या कहती है, एक यूरेशियन प्लेट थी, एक टेथियस सी की प्लेट थी और एक प्लेट थी इंडियन प्लेट। इंडिया जो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। हम लोग सब जानते हैं कि अराउंड 250 मिलियन ईयर एगो, 250 मिलियन ईयर एगो ये पूरा लैंड मास एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, जिसे पेंजिया बोला जाता था। कुछ टाइम बाद ये पेंजिया टूटता है और टूट करके किसमें दो हिस्सों में बढ़ जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो था वो सदर्न हेमिस्फीयर में था और इंडिया इसी का पार्ट था। यानी कि जो इंडिया की लोकेशन आप आज नदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं वो अराउंड 180 मिलियन ईयर एगो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। उसके बाद इंडियन प्लेट अपनी जर्नी नॉर्थवर्ड करती है, बीच में आता है टेथियस सी और नॉर्थ में होता है यूरेशियन प्लेट। जब ये बेसिकली प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, उसी से फॉर्मेशन होता है हिमालयाज का। टेथियस सी के अंदर में क्या था, जब पुराने टाइम की जो भी रिवर्स रही होंगी उन्होंने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए थे और जब ये दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही थी तो क्या हुआ, इन्हीं सेडिमेंट्स को ये अपलिफ्ट हो गए, ये फोल्ड हुए, उसके बाद ये अपलिफ्ट हो गए और इसी से फॉर्मेशन हुआ है हिमालयाज का। तो यही मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया है। इसके लिए अगर आप मतलब हम लोग राजेंद्र बलोंदी जी के हमारे चैनल पे एक और सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरी राजेंद्र बलोंदी जी की बुक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश को डिटेल में इंग्लिश मीडियम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां मैंने ये चीज बड़ी डिटेल में समझाई है। फिलहाल मैंने आपको बस हल्का सा ओवरव्यू दिया है, तो हमें यही एक्सप्लेन करना है। अब शुरुआत करते हैं अपने आंसर से। आंसर के को हम तोड़ते हैं 3 भागों के अंदर में। पहला पार्ट होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हमें क्या रखना है, 2 से 3 लाइन का रखना है। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा बॉडी का आएगा और थर्ड पार्ट हमारा कंक्लूजन का आता है। हिमालयाज का छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। हिमालयाज जो यंगेस्ट हैं, क्योंकि इनका निर्माण किस पीरियड में हुआ, टर्शरी पीरियड में हुआ है। दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स है क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो हुआ है ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स हुआ है। ये फॉर्म ड्यू टू कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय टेथियस सी थ्योरी।
बॉडी में आएंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, 4 से 5 पॉइंट, 4 एनफ है, 5 पॉइंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो हिमालयाज हैं वो फॉर्म हुए हैं ड्यू टू सेडिमेंट्स। हिमालयाज सेडिमेंट्स के थ्रू फॉर्म हुए हैं। हिमालय का जो रॉक है सेडिमेंट्री रॉक्स है। दीज आर जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए थे किसमें, तैथियस सी के अंदर में, और तैथियस सी विच इज लोकेटेड बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड के बीच तैथियस सी की क्या रही थी, लोकेशन रही थी। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आप एक्सप्लेन करेंगे टेक्टोनिक मूवमेंट्स को। टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी प्लेट्स का मूवमेंट है। प्लेट्स का मूवमेंट, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ है लैंड मास का। नॉर्दर्न, किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन प्लेट्स की। इंडियन प्लेट जो पहले सदर्न हेमिस्फीयर में थी उस नॉर्थर्न मूवमेंट हुआ, और अब उसकी लोकेशन कहाँ देखी जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखी जाती है, जो अभी भी टकरा रही है यूरेशियन प्लेट के साथ। ड्यू टू नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ लैंड मास, सेडिमेंट क्या रही, इनके बीच के सेडिमेंट आपस में कंप्रेस्ड होने लगे और उनका क्या देखा गया, फोल्डिंग होने लगी, जिसी की वजह से क्या फॉर्मेशन हुआ है, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। और ये माउंटेन का फॉर्मेशन भी किसके अंदर देखा जाता है, स्टेजेस के अंदर में देखा जाता है। कोई एक दिन में हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बहुत 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर में हिमालय का फॉर्मेशन देखा जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ, इस क्लास में भी अभी बताया है, हिमालय का निर्माण हुआ है टर्शरी पीरियड के अंदर। अब ये टर्सरी पीरियड का मतलब क्या है, टर्सरी पीरियड अगर आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि 65 मिलियन ईयर एगो, आज से 65 मिलियन ईयर एगो से लेकर के जो 2 मिलियन, ये कहीं कहीं आपको 2.5 मिलियन देखने को मिलेगा, पर मोटा मोटा यही मान लेते हैं 2 मिलियन ईयर एगो का जो टाइम पीरियड है वो टर्सरी टाइम पीरियड है। और ये लगभग 60 मिलियंस ईयर की बात हो रही है। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम को भी हमने क्या किया है, छोटे छोटे इपोक में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इसके अंदर में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो उसे मैंने आंसर के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। यहीं पे एक पीरियड आता है इयोसीन इपोक, इसके अंदर में क्या हुआ है, मेन हिमालयाज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। मेन हिमालयाज इसके अंदर में बने हैं। अगर इस टाइम पीरियड को आप देखेंगे तो ये टाइम पीरियड का निर्माण आएगा, यानी कि हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है वो 55 से लेकर के 35 मिलियन ईयर एगो के बीच में कहीं पे हुआ है। ये टाइम पीरियड है इयोसीन इपोक का। उसके बाद मायोसीन पीरियड के अंदर में लेसर हिमालयाज बने। लेसर हिमालयाज के अगर मायोसीन पीरियड की आप बात करें तो लेसर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, आप 25 मिलियन ईयर एगो पकड़ो, 25 से 5 मिलियन ईयर एगो के बीच में आपको क्या देखने को मिलते हैं, मिडल हिमालय का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मेनली प्लायोसीन पीरियड के अंदर में आपको शिवालिक रेंजेस का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और प्लायोसीन पीरियड जो है ये 5 मिलियन ईयर एगो से 2.5 मिलियन ईयर एगो के बीच का माना जाता है। 2.5 मिलियन ईयर एगो या 2 मिलियन ईयर एगो के बीच में शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, 2 मिलियन ईयर आप पकड़ करके चल सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा ये टाइम पीरियड, बस ये इपोक आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद जो हमारा ये टर्सरी पीरियड प्लायोसीन पीरियड पे आके एंड हो जाता है, और उसके बाद क्वाटरनरी पीरियड आता है जिसमें पहला इपोक प्लीस्टोसीन इपोक है। इसका जो टाइम फ्रेम माना जाता है 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 10,000 सालों तक के लिए माना जाता है। इस टाइम पीरियड में भी अगर आप ध्यान देखेंगे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम है, अगर आंसर में एक ऑप्शन है तो आप क्या करेंगे, इसी में ध्यान प्लायोसीन ही लगाएंगे शिवालिक की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर इनके बीच की बात करता है कि जो शिवालिक है उसका फॉर्मेशन इन दो पीरियड्स के बीच हुआ, तो वो बात भी सही होगी। प्लीस्टोसीन पीरियड के अंदर में अगर आप देखें तो हमारे तराई एंड भाबर रीजन का निर्माण इसी पीरियड के अंदर में हुआ है। तो ये यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। ये स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन हो गई कि किस किस चीज के अंदर में हमारा क्या है, रेंजेस निर्माण हुई है। अगर आप बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज की, तो ट्रांस हिमालयाज का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है पैलियोसीन इपोक के अंदर में, पैलियोसीन इपोक में। और ये भी ज्यादा पुराने नहीं है, अराउंड 65
से 55 मिलियन ईयर एगो के ये बीच का टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर में ये माना जाता है कि ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। अब थोड़ी सी हिमालय की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें, स्ट्रक्चरल फीचर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, दरारें देखने को मिलती हैं, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये आपको देखने को मिलेगी। 10 कंक्लूजन के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि हिमालय जो फॉर्म हुए हैं एक लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा फॉर्म हुए हैं, बहुत लंबा समय लगा है, जिसके अंदर में क्या है, पहले सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं, फिर वो फोल्ड हुए हैं, उसके बाद उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स की वजह से उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो उनको आज भी डायनामिक और इवॉल्विंग माउंटेन सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स का जो कन्वर्जेंस है वो आज भी क्या है, ये दोनों प्लेट्स आपस में आज भी टकरा रही है, और इसी वजह से आप पाएंगे कि हिमालय की हाइट जो है हर 1-2 साल के अंदर में इंक्रीमेंट उसके अंदर नोटिस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग पिछली क्लास के अंदर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ उत्तराखंड एंड देयर डिस्टिंक्ट फीचर्स। आपको नेचुरल रीजन्स उत्तराखंड के बताने हैं और उनकी कुछ विशेषताएं ये आपको फोकस करनी है। इंट्रोडक्शन पे आते हैं, 2 या 3 लाइन का छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन होगा, हो सकता है। उत्तराखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल नेचुरल रीजन्स के अंदर में उत्तराखंड को बांटा जा सकता है, और ये जो डिवीजन है ये बेस्ड है उत्तराखंड का वेरिएशन इन रिलीफ के बेस पर, उत्तराखंड उनके क्लाइमेट के बेस पर, और वहां की कैसी वेजिटेशन देखने को मिलती है उसके बेहाफ पर हम उत्तराखंड को कुछ नेचुरल रीजन्स के अंदर में बांट सकते हैं। सबसे पहला रीजन आता है ट्रांस हिमालयाज। ये उत्तराखंड का बहुत छोटा सा रीजन है, ट्रांस हिमालयाज। इट इज लोकेटेड, की लोकेशन आपने बता दी, लोकेटेड बियॉन्ड द मेन हिमालयाज। एक ग्रेटर हिमालयाज के क्या है ऊपर देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, हाई प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती है। ड्राई कंडीशंस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हिमालयन पूरी जो रेंज है वो मानसूनल विंड को ट्रांस हिमालयाज की तरफ जाने नहीं देती, तो सारी रेनफॉल हिमालयाज के साउथ में ही होती है, तो वहां पे कंडीशंस कैसी रह जाती है, ड्राई कंडीशंस रह जाती है। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड डिवीजन जो यहाँ का आ जाता है ग्रेटर हिमालयाज। आप ट्रांस हिमालयाज के नीचे पाएंगे इसे, ठीक है। दीज आर लोकेटेड below the south of trans himalayas and these are snow covered regions। यहाँ के अंदर में क्या है, पूरे साल आपको ठीक है पूरे 12 महीने बर्फ देखने को मिलेगी। और नेचुरल फीचर्स क्या हैं, दे हैव लॉफ्टीएस्ट पीक यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यहाँ पर ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, और एल्पाइन पास्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हमारे घास के मैदान होते हैं। मिडल हिमालयाज, इनकी लोकेशन क्या है, साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय आपको क्या देखने को मिलते हैं, मिडल हिमालय। These are also known as lesser Himalayas। यहाँ इनकी फीचर क्या है, मॉडरेट एलिवेशन देखने को मिलता है, जो पीक्स की हाइट है यहाँ पे वो ना ज्यादा कम है और ना ज्यादा है। चलिए, तो उसके बाद डेंस फॉरेस्ट यहाँ की क्लासिफिकेशन है, यहाँ आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, इसी वजह से इस रीजन में आपको क्या है, टिम्बर लाइक इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है। ह्यूमन सेटलमेंट भी यहाँ पे शुरू हो जाता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी शुरू हो जाती है। इसके नीचे आप आएंगे मिडल हिमालयाज के साउथ में, तो आपको शिवालिक्स देखने को मिलते हैं, और शिवालिक्स और मिडल हिमालयाज के बीच में आपको दून रीजन भी देखने को मिलता है, जस्ट लाइक देहरादून। शिवालिक्स को हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। इसके अंदर में आपको वैलीज देखने को मिलेंगी लाइक देहरादून, विच इज अ वेरी सुटेबल फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए सुटेबल है, और अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, हर तरीके की एग्रीकल्चर वगैरह, इकोनॉमिक टूरिज्म वगैरह यहाँ पे मैक्सिमम है रहता है। तराई और भाबर रीजन की बात करेंगे, साउथ ऑफ शिवालिक्स हमको क्या देखने को मिलता है, तराई और भाबर रीजन देखने को मिलता है। इट इज ए लो लाइंग फर्टाइल प्लेन, एल्यूअल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि एल्यूअल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट कौन कर रही है, जितनी भी हिमालय से रिवर आ रही है वो यहाँ पे सॉइल को डिपॉजिट कर देती है, एल्यूअल सॉइल को। यहाँ पे आपको मार्शी कंडीशंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि रिवर यहाँ पे क्या होती है, रीमर्ज होती है,
और यहाँ की आपको नेचुरल वेजिटेशन जो है काफी डेंस देखने को मिलेगी, काफी हाई नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे देखी जाती है। तो ये उत्तराखंड के रीजन है, कंक्लूड करेंगे आप एक या दो लाइन के अंदर में। दीज रीजन्स टुगेदर रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स फिजिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तराखंड। ये जो रीजन है उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड की फिजिकल डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक जैसा नहीं है हर जगह पूरा उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड में देखने को जाएंगे तो हमें हर जगह अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग चीजें, अलग अलग एल्टीट्यूड दिखाई देते हैं, जो वहां को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहां के क्लाइमेट को, वहां की इकोनॉमी को और वहां के ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट को। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिन कीजिए इकोनॉमिक, ह्यूमन, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड। इंट्रोडक्शन 2 लाइन के अंदर में हम लोग कंक्लूड करेंगे। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उत्तराखंड की, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उत्तराखंड की, उसका सीधा सीधा हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जैसी ज्योग्राफी है उसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वहां उत्तराखंड के अंदर, और उसी तरीके का ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बॉडी के अंदर में एक्सप्लेन करेंगे कि बॉडी के अंदर में हम लोग 4 से 5 पॉइंट डालते हैं, तो वही हम इतने ही नंबर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर आपको क्या जो उत्तराखंड के अंदर मेनली एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है, मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? वैलीज के अंदर में, क्योंकि ज्यादातर टेरेन उत्तराखंड का क्या है, माउंटेनियस टेरेन है। तो जहां आपको स्लोप्स थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, वहां पर आपको सीढ़ीदार खेती की जाती है, उसके फ्लैट लेवल करके सीढ़ियों के रूप में टेरेस फार्मिंग उसे बोलते हैं, वो खेती आपको देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर यहाँ पे दोनों तरीके की प्रैक्टिस की जाती है, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप